हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टैटिक ब्लॉक के बारे में समझने वाले हैं। सो स्टैटिक ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विद स्टैटिक कीवर्ड। सो अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, एंड ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो है हम कोड लिख देते हैं। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक, एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक फील्ड्स। दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड और एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। तो ये जो ब्लॉक है इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो क्लास लोडिंग के समय होता है और मेन मेथड से पहले। राइट। तो अगर हमें कुछ भी ऑपरेशन करना हो जो क्लास लोडिंग के समय हो या मेन मेथड के एग्जीक्यूशन से भी पहले हो, तो वो चीज हम इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। सो हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में हम सारे स्टैटिक मेंबर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन स्टैटिक वेरिएबल असाइनमेंट और स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंड देन उसके बाद मेन मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो जो स्टैटिक ब्लॉक है वो मेन मेथड से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके। सो यहाँ पे हमने एक टेस्टर क्लास बना रखा है जिसके पास इंस्टेंस आई वेरिएबल है और स्टैटिक जे, और ये जो है कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। और ये जो देख रहे हो आप, ये है हमारा स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद हमने डिस्प्ले मेथड बना रखा है जो कि आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और ये हमारा मेन मेथड। तो इस प्रोग्राम में हम एक बार एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लास को लोड करना, राइट। और क्लास के लोडिंग के समय ही जो हमने 3 स्टेप लिख रखे हैं वो प्रोसेस होंगे। पहला स्टेप है कि टॉप टू डाउन में सारे स्टैटिक मेंबर को आइडेंटिफाई करना, एंड सेकंड स्टेप है स्टैटिक असाइनमेंट और स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन, एंड देन जो है मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। ओके। सो टॉप टू डाउन जाएंगे और सारे स्टैटिक मेंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है जे। ओके। तो हमें मिला है जे, एंड देन उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर, फिर से मिला हमें एक स्टैटिक मेंबर, तो सेकंड नंबर पे ये मिला। देन डिस्प्ले मेथड है एंड उसके बाद जो मेन मेथड है ये भी जो है हमारा स्टैटिक मेंबर है। ठीक है। सो टॉप टू डाउन हम फिर से ट्रैवर्स करते हैं। देन उसके बाद ये स्टैटिक असाइनमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर डाल देता हूँ मैं इसको। तो जे की वैल्यू अब सेट हो जाएगी 1। देन ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी कंस्ट्रक्टर। अब ये स्टैटिक ब्लॉक है तो इसको तो एग्जीक्यूट ही करना है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू अब सेट हो जाएगी 5। देन ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं आउटपुट लिखते जाता हूँ। तो ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। देन ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो ये तो ना ही स्टैटिक असाइनमेंट है और ना ही स्टैटिक ब्लॉक है, तो इसका कुछ नहीं होगा। अब जो है हमारा थर्ड नंबर का एग्जीक्यूशन चलेगा, मेन मेथड का एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन यहाँ आ चुका है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। सो न्यू क्या करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा, और हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो है T1। सो ये टेस्टर का ऑब्जेक्ट है तो टेस्टर की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, राइट। आई इंस्टेंस मेंबर है तो इसकी सेपरेट कॉपी बनेगी, लेकिन जो जे है वो स्टैटिक वेरिएबल है तो इसी कॉपी को ये ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। ठीक है। देन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल गया है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर के पास एग्जीक्यूशन आएगा, दिस डॉट आई इक्वल्स टू आई। तो जो ये आई है अब 30 सेट हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 30। एंड T1 डॉट डिस्प्ले, तो T1 ने जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रखा है उसकी आई और जे की वैल्यू 30 और 5। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 30 एंड 5। हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो फिर से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हुआ, रेफरेंस वेरिएबल है T2, और इसके पास भी आई की सेपरेट कॉपी बनेगी, जे की नहीं बनेगी, इसी को शेयर करेगा जे। देन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है 100 और 200। तो आई की वैल्यू सेट हो जाएगी 100 और जे की 200। तो आई हो गया 100 और ये चेंज हो गया 200 में। देन T2 डॉट डिस्प्ले, तो T2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसकी आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, तो आएगा 100 देन 200। ओके। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, और जो हमने ड्राई रन करके आउटपुट निकाला था तो चेक करते हैं क्या वो सही था। सो आप देख रहे हो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक आ रहा है, राइट, 35 और 105।
सो जो i की वैल्यू है वो तो 30 सेट हो जाएगी इस कंस्ट्रक्टर कॉल की वजह से, और जो 5 आ रहा है j की वैल्यू, वो इस स्टैटिक ब्लॉक की वजह से आ रहा है, क्योंकि इस लाइन के एग्जीक्यूशन से पहले, या फिर डायरेक्टली बोलूं तो मेन मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो j की वैल्यू 5 सेट हो चुकी होगी, राइट। देन उसके बाद हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, तो i की वैल्यू 100 और j की वैल्यू 200 सेट कर देगा। ओके, सो अब क्या करता हूं मैं, लेट्स से ये लाइनें हटा देता हूं, एंड अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, तो जो स्टैटिक ब्लॉक है फिर भी एग्जीक्यूट हुआ है, ना ही हमने मेन मेथड के अंदर कुछ कॉल कर रखा है, कुछ भी नहीं, राइट, फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ कि दिस इज मेन मेथड। ओके, और अब हम रन करते हैं। सो आप देख रहे हो जो स्टैटिक ब्लॉक है वो मेन मेथड से भी पहले एग्जीक्यूट होता है। सो अगर हमें कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करना हो जो क्लास लोडिंग के समय परफॉर्म हो जाए या मेन मेथड से पहले हो जाए, तो वो हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। ओके,